जय गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज महाशिव हैं, सर्वव्यापी हैं, वो सब जानते हैं। और जब भी हम उनकी ऐसे चमत्कारी या इतने अनोखे सत्संग सुनते हैं तो संगत जी सच में मन इतना खुश होता है कि गुरु जी ने अपने टाइम में क्या क्या लीलाएं नहीं रची, कौन संगत कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, उन्हें सब पता होता था। गुरुजी की पुरानी संगत रघुवीर अंकल को कौन नहीं जानता। गुरुजी महाराज के सेवादार रहे, दिन रात उन्होंने गुरुजी के साथ बिताया है। गुरुजी ने उन्हें बड़े मंदिर का कार्यभार सौंपा, तो वो जब बड़े मंदिर का कार्यभार सौंप के गुरुजी जलंधर चले गए तो रघुवीर अंकल को गुरुजी ने कहा था कि तुम मेरी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाओगे, इवन अपने घर तक भी नहीं जाओगे, और मेरे से भी तभी मिलने आओगे जब मैं आज्ञा दूंगा। ना ही तुम्हें किसी के घर जाना है, ना ही वहाँ बैठना है जाके। संगत जी, रघुवीर अंकल बड़े ही गुरुजी के नियमों को और जो भी गुरुजी आदेश देते थे उनका पालन करते थे। अनन्य भक्त गुरुजी महाराज के कि जो हुकुम गुरुजी। संगत जी, एक बार रघुवीर अंकल को दिल्ली में ही जब बड़े मंदिर का निर्माण कार्य किया गया तो कुछ ऐसे मटेरियल की ज़रूरत थी, दौड़ भाग कर रहे थे, तो उनके एक दोस्त वहाँ मिल जाते हैं और वो बार बार उन्हें कहते हैं आप चलिए, हमारे घर यहीं पे है, 2 मिनट बैठिए, 2 मिनट चाय पे। वो नहीं मानते हैं, रघुवीर अंकल काफ़ी मना करते हैं, तो वो उनको अपने घर ले जाते हैं। अब उनके सोचिए लैंडलाइन पे तुरंत कॉल आ जाती है। अंकल हैरान, किसकी कॉल आई हो? आंटी, जो रघुवीर अंकल के दोस्त थे उनकी वाइफ फ़ोन उठाती है, तो सामने से गुरुजी बोलते हैं कि रघुवीर से बात कराओ। अब आंटी हैरान कि भाई साहब तो अभी आए हैं, इनके लिए कॉल आई है? तो कहते भाई साहब आपके लिए कॉल आई है। अंकल हैरान कि मैंने ना आज तक आपका लैंडलाइन मुझे ही नहीं पता है, ना ही मैंने किसी को नंबर दिया है, और किसी को ये भी नहीं पता कि मैं आपके घर आया हूँ, किसकी कॉल हो सकती है? रघुवीर अंकल जैसे ही फ़ोन उठाते हैं, सामने से गुरुजी बोलते हैं। अब रघुवीर अंकल घबरा जाते हैं कि गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं आना नहीं चाहता था, ये ज़बरदस्ती। गुरुजी बोले कित्थे है तू, जल्दी मंदिर पहुँच, मैं फिर कॉल करांगा। तो संगत जी, रघुवीर अंकल बस फ़ोन रखते ही तुरंत मंदिर के लिए चल पड़ते हैं। वो उनके जो दोस्त और वाइफ बार बार बैठिए, आप 5 मिनट बैठिए, पकौड़े बन गए, चाय पीजिए, नहीं रुके। रघुवीर अंकल गुरुजी का जो हुकुम, तुरंत मंदिर में पहुंचते ही जैसे ही एक कदम रखते हैं तुरंत वहाँ फ़ोन बज जाता है, समझ जाते हैं गुरुजी की कॉल है। गुरुजी बोलते हैं कित्थे गया था तू, तेनू मना किया है ना, तेनू कहीं नहीं जाना है मेरी आज्ञा के बिना। रघुवीर अंकल माफ़ी मांगते हैं, गुरुजी मुझे माफ़ करना, वो बार बार जिद कर रहा था, मैं उसे इतनी बार मना नहीं कर पाया, मुझे बड़ा फील हो रहा है। संगत जी गुरुजी से माफ़ी मांगते हैं तो गुरुजी को सब पता होता है कि उनकी संगत कहाँ जा रही है, क्या करे, सर्वव्यापी है संगत जी। अगर गुरुजी हमारे साथ भी हर पल हैं, वो देख रहे होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और जब आप ये प्रेजेंस गुरुजी की फील करते हैं तो संगत जी सच में इतना ब्लेस्ड फील करते हैं कि महाशिव हमारे साथ हैं। आप फिर कुछ बुरा कर ही नहीं सकते हैं जब आपको ये है ना कि गुरुजी देख रहे हैं, गुरुजी सुन रहे हैं, गुरुजी सब जानते हैं। तो संगत जी उसका एक अलग ही वो है। हम हर चीज़ कुछ गलत करते हुए भी 10 बार सोचे कि हमारे गुरुजी महाराज हमें देख रहे हैं। जब भी कोई पुरानी संगत गुरुजी महाराज के दरबार में चाहे पहली बार ही आया करती, गुरुजी सब कुछ बता दिया करते। एक छोटी से छोटी डिटेल जो उनको खुद नहीं मालूम होती थी, वो सब गुरुजी को पता होता था। तो संगत जी, ऐसे कौन मन की बात, कौन ये सब पढ़ सकता है? केवल भगवान के अलावा कोई नहीं जान सकता। गुरुजी की ऐसी अद्भुत लीलाएं, संगत जी इतने चमत्कारी ऐसे ऐसे सत्संग, इतने अनोखे, इतने निराले, जो पुरानी संगत को गुरुजी ने नज़ारे दिखाए, उनको हम सुनते हैं। उनके मुंह से जब गुरुजी का गुणगान सुनते हैं तो सच में संगत जी एक इच्छा होती है ना कि गुरुजी काश हम भी आपके चरणों में इस वक्त बैठ पाते, आपके हाथ पैर दबाने की सेवा ले पाते। पर संगत जी कहते हैं ना, भाव से, मन से हम अब भी सोचें तो गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, और वो ऐसे ही साथ निभाते हैं। कितने ऐसे सत्संग हैं। एक बार एक आंटी गुरुजी के दरबार में गई तो गुरुजी ने सब बता दिया कि तुम ऐसे सुबह आई थी और तुम अपनी बहन के यहाँ ठहरी हुई हो, तुमने पीछे वाले कमरे में अपनी बेटी के ये ड्रेस बदली, वहाँ पानी का गिलास रखा, एक एक चीज़, एक एक डिटेल। आंटी कहती मैं खुद इन चीज़ों को भूल जाऊँ पर गुरुजी को एक एक चीज़ पता होता था। तो ऐसे हमारे सर्वव्यापी गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना।